एडमिन महोदय, मैंने आज गूगल पे थोड़ा भात प्रथा के बारे में सर्च किया तो मुझे थोड़ी जानकारी मिली कि इस प्रथा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की बेटी के लिए भात देने से की थी। तो देखिए, उस टॉपिक पे मैं नहीं जाते हुए बात करता हूँ यहाँ अपनी फैमिली की बारे में। तो देखिए, यहाँ पर बात होती है इस वर्ड का मतलब क्या है। भात नौतना, नौतने का मतलब क्या है कि किसी को इनविटेशन करना, निमंत्रण देना। तो जहां तक निमंत्रण का हम मतलब समझते हैं तो निमंत्रण अपने गेस्ट को होस्ट जो होता है वो खुद देता है। कभी आपने सुना है कि होस्ट गेस्ट कभी होस्ट से बोलता है कि आप मुझे निमंत्रण दे दो? तो कुछ बहनें कहती हैं कि नहीं, यहाँ बहनों भाइयों का ये होता है कि उनको बहनों को बोलना चाहिए कि बहन हमारे यहाँ भात नौच जाओ। तो देखिए, जहाँ तक बात ये है कि अगर आप निमंत्रण दे रहे हो तो फंक्शन आपके यहाँ है, आप निमंत्रण दे रहे हो तो भाई का क्या मतलब इसमें। लेकिन इतने के बावजूद भी मेरा ये एजेंडा नहीं है कि आप ऐसा मत करो या करो। अगर आपका दिल इसी से शांत होता है हमारे बोलने से तो मैं वो भी बोलने को तैयार हूँ। बट जहां तक बात यह है तो निमंत्रण देने का मतलब यही है, जब आपके शादी ब्याह फंक्शन, रिंग सेरेमनी या मुंडन या कोई छोचक या कोई आपके और फंक्शन जैसे कोई डस्टोन वगैरह होता है या जागरण वगैरह, तब तो आप कभी किसी भाई से नहीं पूछते कि भाई हम निमंत्रण दे जाएं या नहीं दे जाएं। तब तो आप निमंत्रण दे जाते हो। तो फिर भात में ही आप क्यों पूछते हो कि निमंत्रण, हम ये उम्मीद करते हो कि निमंत्रण के लिए हमारा भाई हमसे बोलेगा कि आप हमारे यहाँ भात नौच जाओ। दूसरी चीज मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एक चीज और है। अब कुछ बहनें के बोलती हैं कि नहीं, बहनें बड़ी हैं तो छोटे भाइयों को पूछना चाहिए कि भात नौतने मेरी बहन आ जाओ यहाँ। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, उनसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब इन्हीं बहनों के यहाँ कोई और फंक्शन होता है, रिंग सेरेमनी, डस्टोन या जागरण वगैरह, तब तो वो किसी से नहीं पूछते हैं, तब तो खुद निमंत्रण दे जाते हैं। तो फिर भात के टाइम पर क्यों पूछते हैं? इसका मतलब या तो भात को अपने ईगो के से थोड़ा डाउन समझते हैं। तो इसमें मेरा यही कहना है कि आप इस प्रथा को खत्म मत कीजिएगा, इस प्रथा को चलते रहने दीजिएगा। दूसरा, भाइयों के लिए मेरा ये सजेशन है, और मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ ये, कि जब भी कोई बहना भाई के पास आती है, घर आती है उसके, तो उसका आदर सत्कार करे, ढंग से तरीके से बोले, और एक जो भी बहन के प्रति सम्मान की भावना है उस सम्मान का परिचय दे भाई। दूसरी चीज, जब भी कोई भी आए अगर बहन भाई के यहाँ, तो भाई को कभी भी अपना मुंह इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि बहन को ये फील हो कि बहन के आने से भाई को थोड़ा सा मतलब हर्ट हुआ है। और दूसरी चीज मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, बहनों या भाइयों को, कि आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि अपने से पीछे कोई आपके सामने नहीं है, लेकिन बच्चों के सामने किसी अपने रिलेटिव को या किसी के बारे में कोई अपशब्द या तू तड़ाक के मत बोलो। इससे बच्चों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कुछ मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं, और ये संस्कार है भाई। मैं दोनों को ही बोल रहा हूँ, मैं भाई मेरा एक तकिया कलाम है, तो ये संस्कार होते हैं, ये एक ना एक दिन हमें वापस ब्याज समेत मिलते हैं। तो अपने बच्चों को इस तरह का कोई वर्ड मत बोलो। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो प्रवचन दे दिए इन्होंने। तो देखिए, जहाँ तक बात ये है कि कोई भी अच्छी बात अगर किसी बड़े से या छोटे से किसी से भी सीखने को मिलती है तो उसको हमें लेना चाहिए जीवन में, उसको ग्रहण करना चाहिए। जहाँ तक मेरा एजेंडा यही है, लेकिन बुरी बात को इग्नोर कर देना चाहिए। और जहाँ तक संस्कार वाली बात है, तो हमें तो ऐसे ही संस्कार सिखाए गए हैं कि अच्छी चीज़ों को रखो, गलत चीज़ों को छोड़ दो। अब यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बहनें बोलती हैं कि खेत कितने में उठा है, कितने साल के आ जाते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन उनके माइंड में ये तो चल रहा है कि उनका कुछ ना कुछ तो मैटर चल रहा है, या उन्होंने ये एजेंडा बना रखा है कि इस खेत में से उनको भात वगैरह की मतलब कुछ भी है। तो एक सार्वजनिक मंच है, यहाँ सब अपनी बातों को क्लियर खोल के रखो। और मैं बहनों से भी बोलना चाहता हूँ कि अपने भाई की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आप भी, वैसे मेरी सारी बहनों का बहुत सपोर्टिव नेचर रहा है, कभी किसी ने कोई अननेसेसरी डिमांड नहीं की है कि हमें ये चाहिए। जो हमने उनको सजेस्ट किया उन्होंने बड़े आराम से मान ली है। तो मैं आगे यही उम्मीद करता हूँ कि हम भाई बहन, ये पूरी फैमिली परिवार एक दूसरे के साथ सपोर्टिंग नेचर में रहेंगे, अपने गिले शिकवे एक दूसरे के साथ खत्म करते रहेंगे,
और देखिए, जहाँ तक हमें अपनी पावर, ताकत, शक्ति का यूज करने की बात है, तो अच्छी चीज़ों में यूज करो ना। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में यूज करो, अपने बिजनेस में यूज करो, आगे बढ़ने की बातें सोचो। ठीक है, इन चीज़ों में क्या कि एक दूसरे को नीचा दिखा के ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे क्या है, दुनिया बहुत रेस, एक लंबी रेस है। अगर इस रेस में अगर आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करो, अपनी ताकत को अच्छी जगह यूज करो, इन फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्टेज मत करो। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी अगर मेरी इन बातों से किसी का दिल दुखा हो तो मैं उसके लिए बहुत सॉरी चाहता हूँ। तो एडमिन महोदय, मेरे वर्ड थे और मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि आप भी इस पे अपनी राय व्यक्त करें और सभी लोगों से एक बार और अपील करें कि इस मैटर पे सभी बोलें खुल के, और ये मैटर एक हमारे परिवार में बड़े ही प्यार और स्नेहपूर्ण तरीक़ा से मनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।